Hello बच्चों, let's read the question. So question says that what is the hydronium ion concentration of a 0.02 molar solutions of copper plus 2 solutions of copper plus 2 perchlorate. The acidity constant of the following reaction is given, that is 5 into 10 to the power minus 9. So basically क्या बोला गया, कॉपर प्लस 2 परक्लोरेट क्या होता है SiO4. सो Cu, ठीक है. अच्छा, परक्लोरेट है तो ClO4 आएगा, ClO4 ठीक है. ClO4 लिख देते हैं यहाँ पे, ClO4. तो इसका ट्वाइस आ जाएगा. तो ये क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा और ये आपके ब्रेक होकर कॉपर प्लस 2 मिलेगा. कॉपर प्लस 2 का हार्डनेस हो जाता है और उसके बारे में लिखा गया, बाकी इसका कोई काम का नहीं है. अब इसका जो भी कंसिडरेशन है वही इसका कंसिडरेशन रहेगा, क्योंकि ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं. सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, कॉपर प्लस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ ClO4 नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा. तो इनका कंसिडरेशन अगर 0.02 लिया तो इसका भी कंसिडरेशन 0.02 रहेगा. अब इनिशियल कंसिडरेशन अगर मैं C मान लूं, ये 0 और ये 0 रहेगा, हालांकि वाटर को लिखा नहीं जाता. और इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि ये हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन है, तो इसे हम हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट भी कह सकते हैं या फिर एसिडिटी कांस्टेंट कहा गया है यहाँ पे. तो इसके लिए H मान ले, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस. तो क्या लिखा जाएगा, C माइनस ऑफ CH, यानी कि CH इसका क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा इनिशियल वैल्यू में से. अब जितना इनका कंज्यूम हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है, जितना इसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, CH और CH. तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH हम कैसे लिखेंगे, तो KH लिखा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इसका और इसका कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे CH इंटू CH दो बार आ जाएगा, ठीक है, दोनों सेम है. और फिर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से डिवाइड करते हैं, तो रिएक्टेंट का आपका C माइनस CH है, तो एक C कॉमन लेके कट जाएगा तो बचेगा CH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ H. अच्छा, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. अब यहां से हम H का वैल्यू निकालेंगे, तो H स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. कंसंट्रेशन को डिवाइड कर लेते हैं 0.02, तो 0.02. इसको अगर रिमूव करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा, जो कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स, 50 टाइम्स. तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, अच्छा नीचे कितना आपके पास 1 माइनस ऑफ H है, तो ये 5 स्क्वायर बन गया, 5 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 बन जाएगा. अब देखो H स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, क्योंकि H का वैल्यू बहुत ही कम आने वाला है, तो 1 माइनस H को लगभग 1 मान सकते हैं. तो H की वैल्यू आ जाएगा, अच्छा ये 5 स्क्वायर है ना, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये बन चुका है. अब हमें कंसंट्रेशन पूछा किसका, हाइड्रोनियम आयन का, यानी H3O पॉजिटिव का. तो H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, सो दैट इज इक्वल टू C इंटू H. कंसंट्रेशन कितना आपका 0.02 मल्टीप्लाई H कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 0.1 आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. 0.1 को लिखा जा सकता है 10 टू द पावर माइनस 1, कंबाइन करके बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर रहा है. दैट मींस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.